नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदे नगणनाणव्यरायो धम्मदयामय वंदे कम्मक कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले स्वस्ति मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा कल निश्चय सम्यक के इस विषय में चला था कि जीव की सत्ता कैसी है। बताओ जीव की सत्ता कैसी है। प्रत्येक जीव की सत्ता कैसी है। भिन्न भिन्न है कि एक है। भिन्न भिन्न है। और अपनी सत्ता अन्य द्रव्य से भिन्न है। जीव कितने हैं। अक्षय अनंत। तो कल ही बात है अक्षय अनंत जीव हैं। सबकी सत्ता न्यारी न्यारी है भिन्न भिन्न है। भले एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजते हैं पर वे सिद्ध भी कैसे हैं। सब अपनी अपनी सत्ता में अपने अपने क्षेत्र अपने अपने में रहते हैं। कोई किसी में रह करके भी नहीं रहता। एक क्षेत्र में आकाश का क्षेत्र एक है उस दृष्टि से एक में रहते कहा जाता है परंतु सचमुच वे अपने में ही रहते हैं किसी में रहते नहीं हैं। तो निश्चय सम्यक्त की बात हुई थी कि आत्मा अनुभव करना आत्मा के भेदाभेद रूप अनुभव पूर्वक दृढ़ श्रद्धा होना इसका नाम निश्चय सम्यक्त है। ये बात कल कही थी। आगे यहाँ प्रश्न किया है पेज नंबर 48 और प्रश्न मिला। जीव अजीव ये दो तत्व तो और भी अनेक मतों में कहे हैं। तुम अपने जिन देव द्वारा भी ही भाषित कहने की महत्ता क्यों करते हो। इसमें महत्ता क्या हुई। प्रश्नकार ने प्रश्न किया है कि जीव अजीव ये दो तत्व तो अन्य अनेक मतों ने कहे हैं। तुम कौन से स्पेशल हुए। तुम अपने जिंदे द्वारा ही भाषित कहने की महत्ता क्यों करते हो। जिनेंद्र भगवान ने कहा ऐसा तुम क्यों कहते हो। इसमें क्या महत्ता हुई। अन्य किसी ने नहीं कहा तो तुमने कहा होता तो बात को समझ में आती। ये तो अन्य मत में भी कहा है। इसका जवाब क्या है सुनो। समाधान। हे भाई तुमने कहा यह तो सत्य है। सभी मतों में जीवाजीव तत्व के भेद कहे हैं परंतु जिन देव के कहने में और अन्य मतों के कहने में बड़ा अंतर है। बालक के वचन और बड़े पंडित पुरुषों के वचन में अंतर के समान अंतर है। जैसे बालक अपने समान अज्ञानी भोले जीव के वचन प्रतीति रहित होते हैं और बड़े पंडित पुरुषों के वचन प्रतीति सहित होते हैं वैसे ही सामान्य ज्ञान के धारी तुच्छ बुद्धि अज्ञानी के वचन में तथा अंतर्यामी सर्वज्ञ केवली के वचन में बड़ा अंतर है। जिन देव द्वारा कहे गए जीव जीवादि तत्व ही सत्य हैं। तुच्छ ज्ञानी के कहे तत्व भी सत्य नहीं है। अतः हे भाई जिन देव द्वारा कहे तत्वों की महत्ता रहेगी ही। उसने कहा था कि दो तत्व आपने कहे उन्होंने भी क्या अंतर है। तो उसने जवाब दिया यहाँ तुमने कहा कि ये बात तो ठीक है दोनों में वो बात कही है पर अंतर है इसमें।
कि सभी मतों में जीव जी तत्व की बात आई है, हम मानते हैं, पर दोनों के कहने में बहुत अंतर है, रात दिन का अंतर है। यहाँ बच्चे का उदाहरण देके समझाया है कि जीन देव के कहने में अन्य मत के कहने में अंतर क्या है। एक बालक के समान है और एक बड़े पंडित के पुरुष के समान है। किसकी बात ज़्यादा प्रमाणिक है? जैसे कोई बोली लग रही है और यहाँ बोले बच्चे उधर से बोल रहे हैं, आपने कहा 10,000 एक, वो 11,000 15,000 कहता है, इधर बड़े बोल रहे हैं, आप कौन सी बोली मानते हो? बच्चे भी बोलते हैं पीछे, बच्चे बोलते हैं, उनकी बोली को आप स्वीकार करते हैं, वो भी तो बढ़ा रहा है, पर आप उसकी बोली को स्वीकार नहीं करते क्योंकि वो तो यूँ खेल खेल की बात है। और इधर कोई बड़ा व्यक्ति बोलता है, महिला में कोई बड़ा बोलता है तो उसको अपन प्रमाणिक मानते कि नहीं मानते। और बच्चे बोलते तो फिर कोई बच्चा क्या नहीं सही में बोल रहा तो भी उसको टटोलना पड़ता है। कोई कहे नहीं नहीं मैं सही में बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो कौन बोल रहा है, किसके हैसियत से बोल रहा है, उसमें टटोला जाता नहीं जाता है? नहीं मानते, नहीं भैया उसके मम्मी पापा की स्वीकृति है कि नहीं, कुछ है कि नहीं, यूँ ही बोल गया है बोल रहा है तो नहीं मानते उसको। अरे बड़ों में भी कई बार अप्रमाणिक होता, उसकी नहीं मानते। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो कोई और वो बोली बोल जाए तो कोई विक्षिप्त व्यक्ति है, बड़े में है, उम्र में बड़ा है, परंतु वो पंडित नहीं हुआ ना, सही नहीं है ना। तो जिसका दिमाग सही नहीं हो उम्र तो भी उसकी प्रमाणिक नहीं मानते। तो जो प्रमाणिक व्यक्ति हो वो बोली बोले तो अपन मानते कि ठीक है, अप्रमाणिक व्यक्ति बोले तो इनका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ये जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए वचन और अन्य मत के द्वारा कहे गए वचनों में बहुत फर्क है। वे अप्रमाणिक हैं, प्रमाणिक हैं। तत्व दो कहे पर दोनों के स्वरूप में अंतर है ना। दमदार कौन है? बालक समान अज्ञानी बोले जीव के वचन प्रतीति रहित होते हैं। अज्ञानी जीव के वचन अप्रतीति वाले हैं, वे प्रतीति सहित नहीं होते। और बड़े पंडित पुरुष के वचन प्रतीति सहित होते हैं, विश्वास पूर्वक होते हैं। वैसे सामान्य ज्ञान के दारी तुच्छ बुद्धि अज्ञानी के वचन में और अंतर्यामी सर्व केवली के वचन में बड़ा अंतर है कि सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहे हुए वचन प्रमाणिक है, प्रतीति पूर्वक है, यथार्थ अनुभव पूर्वक है। और अज्ञानियों के वचन है वो प्रमाणिक नहीं है, प्रतीति पूर्वक नहीं है, वे विश्वास लायक नहीं है। और तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा ने तो वस्तु स्वरूप जैसा देखा वैसा ही कह रहे हैं, अनुभव पूर्वक कह रहे हैं, नॉलेज पूर्वक कह रहे हैं। उन्होंने जाना नहीं देखा नहीं, वो तो अन्य अपनी मर्जी से कह रहे हैं। तो दोनों में बात में फर्क है। एक जैसी कदाचित कह भी दी जाए तो भी फर्क होती है। जिन देव के द्वारा कहे गए जीव जीवादि तत्व ही सत्य हैं, तुच्छ ज्ञानी के कहे तत्व भेद सत्य नहीं है। अतः हे भाई, जिन देव द्वारा कहे तत्वों की महत्ता रहेगी ही। किसने बात कही वो प्रमाणिक रहेगी। और भी देखो, सामान्य ज्ञानी के वचन तो असत्य हैं और केवल ज्ञानी सर्वज्ञ के वचन सत्य हैं, अतः प्रमाण है। इसलिए इसके धारण होने पर तुम्हारा भी भ्रम नष्ट हो जाएगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी और सम्यक्त का लाभ होगा। तुम धर्मार्थी हो, अतः हे भव, यदि तुम्हें सुख फल के मिलाप की इच्छा हो, मिथ्यात्व फंद से छूटने की वांछा हो, तो इन्हें भली भांति धारण करना। देखो कितने सरल शब्दों में कहा यहाँ पर कि और भी अंतर है। एक सामान्य ज्ञानी के वचन होते हैं वो प्रमाणिक नहीं होते हैं, असत्य होते हैं। और केवल ज्ञानी सर्वज्ञ परमात्मा, उनके वचन सत्य और प्रमाणिक हैं। सर्वज्ञ है ना, और वीतरागी हैं, दोनों बातें हैं। वीतरागी भी हैं और सर्वज्ञ भी हैं। वीतरागी और सर्वज्ञ नहीं हो तो प्रमाणिक नहीं हो, पर वीतरागता भी है और सर्वज्ञता भी है। उसमें पढ़ाते हैं भगवान की वाणी सच्ची और अच्छी क्यों है। वीतरागी इसलिए अच्छी है, सच्ची क्यों कि सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ सब कुछ जानते, झूठ नहीं हुआ, सब कुछ जान रहे हो। अच्छी क्यों कि वीतरागी है। वीतरागी है, सर्वज्ञ है, इसलिए उनकी वाणी सच्ची भी और अच्छी भी है।
इसलिए यहाँ लिखा जो आगे, इसलिए इसके धारण होने पर तुम्हारा भी भ्रम नष्ट हो जाएगा कि तुम सर्वज्ञ भगवान की बात को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा भी भ्रम नष्ट होगा, उसमें कोई आशंका नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति होगी तुम्हें भी, सम्यक्त का लाभ होगा तुम्हें। तुम धर्मार्थी हो तो हे भव्य, क्या लिखा, तुम धर्मार्थी हो ना, इसलिए हम नहीं कह रहे हैं, यानी व्यक्ति को देखा जाता है कैसी इच्छा है ना, उसको इसमें रुचि है, इंटरेस्ट है कि नहीं। तो आपकी रुचि देख करके कहते हैं हे धर्मार्थी, हे भव्य, यदि तुम्हें सुफल के मिलाप की इच्छा हो, मिथ्यात्वपन से छूटने की वांछा हो, इन्हें भली भांति धारण करो। तुम्हें संसार से छूटने की इच्छा हो तो तुम इसे भली भांति स्वीकार करो, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम्हारी रुचि दिखाई देती है, तुमने ऐसे प्रश्न किए हैं, इससे तुम्हारा रुझान सत्य की ओर दिखाई देता है, तो हम तुम्हें कहते हैं कि तुम भी सत्य को इसको स्वीकार करो, और स्वीकार करोगे तो तुम्हारा भी मिथ्या तो दूर होगा, तो भी संसार भ्रमण से छूटोगे। नहीं तो संसार में अनंत काल से रुलते आ रहे हैं, रुलते रहेंगे, संसार में रखड़ रहे हैं, रखड़ते रहेंगे। सरोज भाभी, रखड़ना है कि नहीं है? अनादिकाल से रखड़ रहे हैं, रखड़ते रहेंगे, और क्या होगा। नहीं रखड़ना है तो इस बात को स्वीकार कर लो। यूं कह रहे हैं हे भव्य, यदि तुम्हें सुख फल के मिलाप की इच्छा हो तो तुम सुख फल चाहते हो। सुफल क्या, रुपये कौड़ी, सुफल क्या है, सम्यक की प्राप्ति, ये सुफल है। बाल बच्चों की प्राप्ति नहीं, रुपये पैसे की प्राप्ति नहीं, बाहर की अनुकूलता नहीं, यह सम्यक की प्राप्ति को सुफल का है। बराबर कहा नहीं, कहाँ लिखा, देखो ऊपर लिखा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, सम्यक का लाभ होगा, लिखा नहीं लिखा, ये सुफल है। तो तुम्हें ये सुफल चाहिए हो और मिथ्यात्व के फल से छूटना चाहते हो, तो इन्हें भली भांति धारण करो, अतः ये सात तत्व का जैसा स्वरूप है वैसा तुम स्वीकार करो। हे भव्य, तुम देखो अन्य मतों में जो तत्वों का स्वरूप का है वह तो अन्य का अन्य ही का है। सात तत्वों का जो स्वरूप अन्य मत में का है ना, वो तो अन्य अन्य ही का है, कुछ का कोई ठिकाना ही नहीं है। जैसे अंधों का हाथी देखना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र ने जो उदाहरण दिया है वो यहाँ पर उल्लेखित कर रहे हैं। जैसे अंधों का हाथी देखना, हाथी का एक एक अंग कहकर हाथी के आकार का अभाव करना, वैसे बोले जीवों का तत्वभेद कहना है। हाथी का एक अंग देखा और उसके कहना हाथी है, पूरा हाथी देखा नहीं और हाथी का एक अंग देख रहे हो तो हाथी हो जाएगा क्या। तत्व का एक एक अंग ग्रहण कर प्रकाशित करते हैं, वे तत्व के स्वभाव का तत्व रूप कहते हैं। हाथी कैसा, ये सांप जैसा, हाथी कैसा, रस्से जैसा, हाथी कैसा कि दीवार जैसा, हाथी कैसा कि सुपड़े जैसा, हाथी कैसा कि दीवार जैसा। तो बोलो हाथी दीवार जैसा है, सुपड़े जैसा है, क्या है? हाँ है। क्या पूरा हाथी उसमें हो गया ज्ञान? आपने एक अंग वर्णन किया, वो तो एक अंग हुआ ना, पूर्ण रूपेण नहीं हुआ ना, संपूर्ण हाथी का स्वरूप तो नहीं हुआ वो। तो एक एक अंग के आधार पर आपने उसको सम्यक मान लोगे तो फिर मिथ्यात्व नहीं होगा वो। तो जैसे यहां दिया है, 6 अंधों ने एक हाथी आता हुआ सुना। 6 अंधे थे, उन्होंने एक हाथी आते हुए देखा। अंधों ने कहा अपन ने हाथी नहीं देखा है, एक हाथी आया है। कितने अंधे हैं? 6 आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अपन ने हाथी नहीं देखा है, एक हाथी आया है, उससे लिपट जाओ तथा उसके तन पर हाथ फेरो, शरीर पर हाथ फेरो, जिससे संपूर्ण हाथी जाना जाए, जिससे पूरा हाथी ख्याल में आ जाए। ऐसा विचार कर उस हाथी के समीप आया जान हाथी पकड़ा
उन 6 ही अंधों ने 6 अंग हाथी के पकड़े। 6 अंधों ने हाथी के 6 अंग पकड़ लिए। किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने कान, किसी ने दांत, किसी ने सूंड, किसी ने पूंछ, किसी ने पेट इत्यादि एक एक अंग पकड़कर उस पर अपना हाथ फेरा और अपना सरदान ऐसा किया कि हाथी ऐसा ही होता है। अपने मन में भिन्न भिन्न कल्पना करके हाथी छोड़ दिया। तत्पश्चात सभी अंधे आपस में वार्तालाप करने लगे। सबने जाना था, जो जो पकड़ा हाथ फेराई, तुमने कहा हाथी ऐसा होता है। एक ने हाथ फेरा, हाथी कैसा, हाथी ऐसा होता है ना। दूसरे ने हाथ फेरा, पूंछ पे हाथ फेरा, हाथी ऐसा। एक ने पैर पे हाथ लगाया, हाथी कैसा ऐसा है। तो सबने अपने आंख बंद करके हाथ घुमाया, उसको लग रहा है हाथी ऐसा, हाथी ऐसा। किसने पूंछ पे, किसने पैर पे, किसने पीठ पे, किसने कान पे। अच्छा, सबने बना दिया हाथी जैसा होता, दिमाग में बैठ गया हाथी ऐसा है। पैर पकड़ने वाला एक अंधा बोला, हे भाई, हमने हाथी देखा है। हाथी स्तंभ खंबा समान होता है, हमने भली भांति देखा है, हमने अच्छी तरह देखा है। हाथी कैसा होता है? खंबे जैसा होता है। उसने क्या देखा था? हाथी का पैर देखे थे। और पैर कैसा होता था? उसने थम देखा होगा हाथ लगा के पहले, तो उसने उसको लगाया कि थम जैसा। हाथी तो थम जैसा होता है, दिमाग में फीट हो गया बस। और क्या नहीं, हाथी तो ऐसा ही होता है, हाथी तो ऐसा ही होता है। बात इसकी है, हाथी ऐसा ही होता है सब तरह से, पूर्ण रूपेण। किसी अपेक्षा से हाथी थंबे जैसा होता है तो कोई बात नहीं। पैर की अपेक्षा से हाथी थंबे जैसा है तो कोई बात नहीं, पर ऑन दी होल पूरा उसका हाथी कैसा है? खंबे जैसा। दिक्कत कहाँ आ रही है, ध्यान रखना है। उसने हाथी का पैर देखा है और उसने उस पैर को देख करके पूरा हाथी वैसा मान लिया है कि हाथी ऐसा होता है। समझ में आएगी नहीं? दिक्कत वहां है, ध्यान रखना। कान पकड़ने वाले ने कहा, तुम असत्य कहते हो, हाथी सुप समान होता, हमने अच्छी तरह देखा। अब दूसरा सुप नहीं, हाथी ऐसा थोड़ी होता कोई, हाथी तो सुपड़े जैसा होता। सुप ने सुपड़ा होता ना, तो पहले सुपड़ा होगा देखा हो, घुमाओ फिरा के पहले देखा होगा, तो उसके दिनों से घुमाया, तो हाथी तो सुपड़े जैसा होता है। निपेक्षा लाके देते हैं सुपड़ा, वो वैसे ही सुपड़ा, वो उसको कहते हैं सुप। हाथी का कान कैसा होता है? सुपड़े जैसा। हाथी भैया नहीं, खंबे जैसा नहीं होता है, तुम गलत बोलते हो मिस्टर। हाथी तो सुपड़े जैसा होता है। अब झगड़ रहे दोनों। तीसरा फिर बोला उधर से, दांत पकड़ने वाले ने कहा, तुमने भी नहीं देखा, हाथी मुसल समान होता है। गलत, तुमने भी हाथी नहीं देखा, तू भी झूठा, तू भी झूठा, जा मैं सही हूं। हाथी तो मुसल जैसा था। मुसल समझते हो? पहले घरों में चावल, दाल, मक्की खानते थे, है ना, तो उसके लकड़ी का एक मुसलो आगे का भैया फिर ऊपर लकड़ी होती थी, है ना, उसको कहते हैं मुसल। ठीक है, हाँ हमारे कहते हैं हाँ हमेलो, हमेलो, हमेलो। हाँ हमारे वहाँ कहते हैं हमेला कहते थे, जो भी नाम थे उसको कहते हैं मुसल। हाँ खानते हमारे भी, तो अभी भी घर पे है, तो पूरा खड्डा होता है पत्थर का, ओखली कहते हैं, ओखल। ठीक है, बड़ी, हाँ उकला, उकला, वो ओखला जो होता है, उकले में डना डाल देते हैं। तुम लोगों को पता है इसलिए बता रहा हूँ। और फिर उसमें, हाँ मालूम है, ठीक है, जिसको नहीं मालूम उसके लिए बता देता हूँ। हाँ, तो ये कहते हैं, क्योंकि पहले था, अब आजकल सब गायब हो गए, लोगों को पता नहीं है। अब तो शिल्पग्राम में जाओ तो वहाँ मिल जाएगा देखने को आपको, उकला भी दिखने मिल जाएगा, वो सूप मुसल भी देखने को मिल जाएगा। हमारे घर में है ठोकर, हमारे भी पास ही है। तो दांत पकड़ने वाले ने कहा, तुमने भी नहीं देखा, हाथी मुसल समान होता है, वो उसके जैसा है। तुम दोनों झूठे के नहीं। क्यों? हाथी का आगे का भाग पूरा यूं होता है, हाथी के दांत होता है, हथनी के दांत नहीं होता। हाथी और हथनी में क्या अंतर है?
हाथी के दांत होता है और हथनी के दांत नहीं होता है। हाँ बाहर के दांत, हाँ बाहर के दांत से मतलब है वो मुसल, वो बाहर के दांत से, अंदर वाले दांत तो होते हैं। बराबर। हाँ, वो नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो बाहर का जो दांत दिखाई देते वो नहीं होते, अंदर के दांत होते हैं। सूंड पकड़ने वाले ने कहा, तुमने भी नहीं देखा, हाथी दंगली पहलवान की महा समान होता है। हो जाएगी, मोटा होता है ना। क्या पकड़ा उसने? सूंड। यूं सुन गए थोड़ा, हाथ जो पहलवान होता है ना उसके ये मुसल्स जो होती है ना बहुत भारी अच्छी होती है। उसने कहा कि तुम तीनों भी झूठे हो। हाथी तो कैसा होता है? भुजाओ हाथी की दंगली जो होता है ना, हाथी दंगल की बाह समान है। भुजाओ पहलवान, पहलवान की जो मुसल्स होती है वैसे मसल्स वैसा होता है, वो तो भुजाओ जैसा होता है। पेट पकड़ने वाले ने कहा, तुम भी असत्य कहते हो, हाथी छेने कंडे के बीठा समान होता है। हाथी दिखा ना, उसने कहा नहीं, हाथी तो कैसा होता है, तुम चारों झूठ हो। हाथी तो छेने कंडे होते ना, कंडे छाना, छाने में लिप होते ना, कड़क यूं पूरा बड़े बड़े छाने थेपते, तो क्या उसमें बीठा समान होता है, कंडे जैसा। यानी समझ लो दीवार जैसा है, समझ लो अपने वहां दिया दीवार जैसा दिया है। हाँ। पूंछ पकड़ने वाला बोला, हे भाई तुम व्यर्थ बहस क्यों करते हो? हमने हाथी भली बाती देखा, हाथी सोटा हंटर समान होता है। हंटर होती लकड़ी है, उसके समान होता है। तो जिसने जो जो देखा, जिस समान जिसने जो जाना था वो कहा। कि किसने सांप जैसा देखा, सांप को कौन हाथ लगावे? ऐसा उदाहरण भी है, पूंछ सांप जैसा, रस्से जैसा, जो पीछे पूंछ है उसको रस्से जैसा, रस्सा मोटा होता है ना उसके जैसा था वहां। तो अलग अलग, कुल मिलाकर बात यह है कि एक एक पक्ष को पकड़ा और उसको वैसा ही हाथी मान लिया। वो कहता हाथी ऐसा ही होता है। झगड़ा कहाँ है ये समझने का है। जिसने आंख कान को देखा तो कहता हाथी तो बिल्कुल सुपड़े जैसा ही होता है, ऐसा ही होता है, इससे भिन्न नहीं होता है। क्योंकि उसने हाथी को उतने भाग को ही देखा है और उस भाग को देखा तो वो वैसा ही मान रहा है, अन्य बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, इसलिए आपस में झगड़ा हो रहा है। छो में जो विवाद का कारण क्या है कि सबने एक एक पक्ष को पकड़ा है और उस पक्ष को पकड़ करके वे कह रहे हैं हाथी ऐसा ही होता है। पर हाथी में वे सब चीज जो छे बोल रहे वो है कि नहीं? तो गलत है क्या? वो गलत तो नहीं है पर गलत है। इसलिए गलत है कि वो हाथी का एक पक्ष तो मान रहे, बाकी के जो 5 पक्ष और अभी 6 पक्ष है ना, अभी यहाँ 6 लेना भी, तो हाथी के कुल 6 पक्ष, अभी 6 पक्ष में से एक पक्ष को तो स्वीकार कर रहे हैं और 5 पक्ष और है जो उसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। झगड़ा इस बात का है ना, जो तुम कह रहे हो वो भी सही है भैया, मैं कहता हूं वो भी सही है, तो कोई दिक्कत नहीं। पर यहां कहते नहीं, मैं कहता हूं वही सही है, तुम सही नहीं हो। विवाद इस बात का हो रहा है। तो उन 6 लोगों ने जो हाथी का स्वरूप माना वो सही है कि नहीं है? कि सही नहीं है उनका, क्योंकि उन्होंने हाथी का सर्वांग स्वरूप समझा ही नहीं है। एक पक्ष को पकड़ लिया और उस पक्ष को ही मान रहे हैं। भूल यही हो रही है, ऐसे ही हमारे द्वारा भूल हो रही है। इस प्रकार उन 6 अंधों में विवाद होने लगा, क्योंकि उनके वे सभी कथन असत्य है। एक अंग मात्र हाथी नहीं होता, उन्होंने हाथी का एक अंग मात्र देखा है, अतः एक अंग को हाथी कहते हैं। यदि नेत्र हो तो हाथी का संपूर्ण स्वरूप दिखाई दे, परंतु इनके नेत्र तो नहीं है, अतः इन अंधों का विवाद नहीं मिटता है। सभी हट से अपने अपने अंग को हाथी कहते हैं। आंखें बंद है, आंखें खुली होती तो पूरा दिखता हाथी। अब आंख से अंधे हैं तो उनको हाथी तो पूरा दिखता नहीं है, और जहां स्पर्श किया है बस उस पक्ष को पकड़ करके ना वो मान रहे हाथी तो ऐसा ही होता, हाथी तो ऐसा ही होता, हाथी तो ऐसा ही होता है। अब करो झगड़ा करो, तो जब आंख खुलेगी
हाथी दिखे तब समझ में आएगा हाथी कैसा होता है। ऐसे हमारी भी अभी आंख बंद है, हमारी आंख अभी बंद है, तो हम आंख बंद करके देख रहे हैं और वस्तु स्वरूप का कथन करेंगे ऐसा ही होता है, इसलिए झगड़ा है। इसी प्रकार तत्व का स्वरूप अतत्व रूप करके कहते हैं, वही स्वरूप तुम्हें सामान्य रूप से समझाते हैं, उसे हे भव्य तुम ठीक प्रकार से धारण करो। ऐसे ये जीव भी मिथ्यात्व से अंधा है, तत्व का सही स्वरूप पता नहीं है, तत्व को अतत्व रूप कहते हैं, वही मानता है। जो कहा धर्म मान लिया, जो कहा वो धर्म मान लिया। धर्म क्या है स्वरूप पता नहीं, तत्व का स्वरूप क्या है पता नहीं, जैसा कहा वैसा मान लिया। वही स्वरूप तुम्हें सामान्य रूप से समझाते अब यहाँ, उसे हे भव्य तुम ठीक प्रकार से धारण करो। देखो कोई मत वाले तो जीवात्मा को सब संसारी के शरीराकार मानते हैं, देव नारक पशु मनुष्य इन अनंत असंख्यात शरीर में एक आत्मा मानते हैं। क्या क्या अंतर है कि देख, कोई मत वाले जीवात्मा को सब संसारी के शरीराकार मानते हैं, शरीर आकार है वही जीव है। देव नारक पशु मनुष्य अनंत असंख्यात शरीर में एक आत्मा मानते हैं। सब में क्या है? एक आत्मा है। जीवात्मा सब संसारी शरीर आकार है, पर आत्मा सब में क्या है? एक ही है, अलग अलग नहीं है, सब एक जीवात्मा बस। अब एक है तो क्या होना चाहिए बताओ? देखिए एक हो तो एक जैसा नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे एक मिश्री की डली है, उसका टुकड़े करो 10, तो सब में मिठास एक जैसी आती है, अलग अलग आती है? एक जैसी मिठास आएगी कि थोड़ा बहुत अंतर होगा? नहीं होगा। तो एक जीवात्मा, उसके सब अंश हैं, तो सब में ज्ञान एक जैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या अलग अलग होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए। अच्छा, सुख दुख एक जैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए कि नहीं? बोलो। एक ही जीव है तो एक जैसी होनी चाहिए। एक जैसा होना चाहिए, पर क्या दिखाई देता है? सबके सुख दुख न्यारे न्यारे दिख रहे कि नहीं? सबका ज्ञान अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जैसे उस मिश्री के डली के हमने 50 टुकड़े किए, तो 50 में मिठास एक जैसी है, थोड़ा भी अंतर नहीं है, कलर एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है। ऐसे वो जीवात्मा एक हो और ये सब शरीर आकार में वो व्याप्त हो गया हो, तो सब में जैसा ज्ञान उसमें है वैसा ही ज्ञान सब में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर क्या ऐसा सब में दिखाई देता है? उसमें जैसा वो सुखी है, जैसा ब्रह्म मूल, वो सब वैसे सुखी होने चाहिए ना। फिर कोई दुखी और कोई सुखी क्यों? और सबका सुख दुख एक जैसा क्यों नहीं? इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा के अंश नहीं, न्यारे न्यारे हैं, भिन्न भिन्न हैं। कोई एक ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म है, उसका अंश संपूर्ण जगत के घट घट में कंकड़ पत्थर जल थल पवन पानी आदि सभी जगह व्याप्त हो रहा है। जहाँ तहाँ उसी एक परम ब्रह्म का रूप फैल रहा है। जो कुछ करता वह सब वही करता है, ऐसा करता रहता है। ऐसा ही ज्ञान दृढ़ कर रहे हैं कि देखो अज्ञानी जीव एक पक्ष ये कहता है कि एक ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म है, उसका ही अंश संपूर्ण जगत में घट घट में व्याप्त है। कंकड़ में भी देखो, पत्थर देखो, जल देखो, थल देखो, सब जगह ब्रह्मा ही व्याप्त है। हम भी तो कहते हैं सर्वव्यापी है, 47 शक्तियों में आती ना, सर्वज्ञ शक्ति भी है, सर्वदर्शित शक्ति भी है, सर्वव्यापक शक्ति भी है, हैं? तो फिर वहाँ या क्या अंतर है? बहुत अंतर है। वहाँ ज्ञान से सब जानता उस अर्थ में है कि कण कण को ज्ञान जानता है, प्रदेश प्रदेश को ज्ञान जानता है, वहाँ वो है। या ऐसा नहीं कि उसमें वो व्याप्त हो गया है, ज्ञान उसमें प्रवेश कर गया, ऐसा नहीं। जानता है कि कैसे, कि जैसे दर्पण एक जगह स्थिर है और उसके सामने सारी कितनी भी वस्तु होगी, वो वहाँ वहीं रहकर जानता है कि नहीं जानता है? कि जाना पड़ता है। वो काज प्रवेश करता है क्या उन वस्तुओं में? है
ऐसे हम भी बिना गए वस्तु को जान सकते कि नहीं। और यहाँ देख लो, तुम वहां बैठो, मुझे यहाँ जान रहे हो नहीं जान रहे हो कि मेरे अंदर आगे घुसोगे तब जानोगे तुम्हारा ज्ञान है। तुम्हारा ज्ञान यहाँ प्रवेश करेगा फिर जानोगे क्या। तो ऐसे केवली सर्वज्ञ परमात्मा भी अपने स्थान पर रहकर सारे विश्व को लोकालोक को जानते हैं। ज्ञान, एक ज्ञान सर्वलोक में व्याप्त, इसका अर्थ यह है। ऐसा अर्थ नहीं है कि वो उसमें प्रवेश कर गए। और ये कहते हैं कि वो ब्रह्म कण कण में व्याप्त है? इसमें भी ईश्वर है, इसमें भी ईश्वर का अंश है, सब में ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश ये जानना चाहिए ना, ईश्वर जानता वैसे। ये पेंसिल भी ईश्वर का बनाई हुई है, बनाई हुई, इसमें अंश है, ईश्वर ने बनाई पेंसिल। ये कहते हैं कि ऐसे कुछ भी अनलगढ़ कि कंकड़, पत्थर, जल, थल, पवन, पानी आदि सब जगह व्याप्त हो रहा है। वो जहां जहां तहां उसी एक परम ब्रह्म का रूप फैला, सारी जगह ईश्वर सब जगह व्याप्त, कोई जगह खाली नहीं जहां ईश्वर व्याप्त नहीं हो, सब जगह ईश्वर व्याप्त है। हम कहते हैं कि ईश्वर का ज्ञान सब जगह है, सब जानता है, कोई जगह बाकी नहीं, इस रूप में व्याप्त है। और वो कहते हैं कि नहीं, उसकी सब जगह फैला हुआ है, दोनों में अंतर है। ऐसा करता, वह सब वही करता है, जो कुछ करता वो ब्रह्म ही करता है। उसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। बोलो, हिल सकता है? अब जब एक तरफ तो कहते हो उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता, और दूसरी तरफ कहते हो मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैंने ये किया, कैसे कहते हो? मतलब बात समझ में नहीं आती। एक तरफ तुम कहते हो कि उसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता, और पत्ता नहीं हिलता, तुम कैसे हिला रहे हो फिर? है? तुम मार कैसे रहे हो? फिर तुम ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कैसे कर दो जब उसके बगैर पत्ता नहीं हिलेगा? तो जो भी कुछ किया ईश्वर ने किया है। चोरी भी कौन कराता है? उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता। चोरी किसने करवाई? भगवान ने कराई। सजा किसने दी? फिर भगवान ने दी। सब भगवान ही करेगा, चोरी भी भगवान करते हैं। तो जो चोरी करावे वो ब्रह्मा कैसा, बताओ? बोलो मम्मी, चोरी करावे वो भगवान, और चोरी भी करावे फिर दंड भी दे, फिर वो कैसा भगवान है बताओ? पहले जो करावे वो भगवान कराए, पहले तो ये पक्का करो। हाँ, तो अब बोलो, चोरी किसने करवाई? भगवान ने। तो सजा किसने दी? तो पहले तो चोरी कराओ और फिर तुम सजा दिलो, ये कौन सा न्याय है? पहले तो जा तू ये कर, और फिर तुम गलती करके तुमने तो कहा था, तुमने तो कहा था, अब कहते हो फिर तुम डांटते हो उनको। क्या कहोगे? बोलो, मम्मी ने कहा वो तुमने किया, फिर मम्मी तुमको डांटे, तुम सहन करोगे? बोलो, हैं? पंडित जी आपने तो कहा था, आपने तो कहा था, अब फिर हमको डांटते हो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? आपने कहा और हमने किया, और अब आप हमको डांटते। पहले वो ऐसा कैसा ब्रह्म पहले चोरी करावे, और चोरी करा के फिर दंड भी दे। तो चोरी करानी नहीं चाहिए, फिर दंड की बात है। तो जो करावे वो ब्रह्म करता है, ये बात ठीक नहीं है। सब वही करता है, ऐसा करता रहता है, ऐसा ही ज्ञान दृढ़ कर रहे हैं। वो सब कितना सत्य है, विचार करने जैसा है। कोई आत्मा को क्षण भंगुर मानते हैं, क्षणिक मति ऐसा कहते हैं कि शरीर में आत्मा प्रतिक्षण नया नया आता है। एक क्षणिकवाद है बौद्धमती। वो कहते हैं कि शरीर में प्रति समय आत्मा नया नया आता है, वो आत्मा है ही नहीं। जो पहले वाला आत्मा था वो गया, दूसरा आया, फिर तीसरे समय तीसरा, चौथे में चौथा, हर समय नया 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 आता है, वो आत्मा है ही नहीं। हम कहते हैं पर्याय प्रति समय नहीं आती है, वो कहते हैं कि आत्मा नहीं आता है। हम कहते हैं आत्मा तो वही है, उसकी पर्याय नहीं होती, वो कहते हैं नहीं, प्रति समय आत्मा नहीं आता है। अब आत्मा नहीं आया है तो फिर आपके यहाँ उधार मंगवाए माल, अभी आपसे मंगवाए माल हम, और पैसा फिर कौन देगा? फिर पैसा कौन देगा? जो हमने मंगाया, हम तो है ही नहीं, हम तो है ही नहीं ना। वो जिसने मंगाया वो दे, जिसने लिया खाया वो दे। वो तो होगा कि नहीं होगा? ऐसे थोड़ा भी सोचे तो समझ में आता है। फिर भी ये चलता है, और लोग मानते हैं कि प्रति समय नया 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 पहचानोगे कैसे? बताओ। ये
प्रति समय नया नया ही आत्मा शरीर में, तो आप पहचानोगे कैसे फिर? स्थिति क्या बनेगी फिर? और मार्केट में फिर उधार कौन देगा तुमको? हाँ, कैसे क्या होगा फिर? कर्म किसने किया, फल कोई भोगेगा फिर तो। करे आप फल दे, एक होटल पे लिखा था ना, आप खाए और बेटा चुकाए, बाप खाए बेटा चुकाए, बाप खाए और बेटा चुकाए। ठीक है भाई, अपन खा लेते हैं आराम से, चुकाना तो बेटे को पड़ेगा ना। घुस गए, खाना खा लिया मस्ती से आराम से, अब निकलने लगे, बिल पकड़ाया कि भैया बिल का है क्या? मैंने तो खाया, मेरे बेटा देगा ना। कि भाई आपका बिल नहीं है, ये जो आपका पिताजी खा के गए, मेरे पिताजी कब आए वो आपको थोड़ी पता है, ये आपके पिताजी का बिल है। आप खा के जरा आपके बेटे को पता होगा क्या अभी? वो तो हम जब आएगा तब देंगे। आपके पिताजी पहले खा के गए, उसका बिल आप चुकाओ फिर जा सकते हो, इसके पहले आप जा नहीं सकते हो। पहले बिल चुकाओ फिर जाओ। तो तुम बेवकूफ बनाते हो। बेवकूफ तुम बन रहे हो, हम क्या करें? हमें लिखा है, बराबर लिखा है, आप खाएं और बेटा चुकाए। तो आपके पिताजी खा के गए थे, हम तो उसका बिल मांगे, बाप खाए और बेटा चुकाए। तो आपके बाप ने कहा उसका, आपका बिल तो हम बाद में लेंगे, आपके बेटे से लेंगे, जब भी आएगा तब लेंगे। तो ऐसे ही मूर्ख तुम बने हो, ये तुम्हारी गलती है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि कोई बेटा आके चुका देगा, आपने खाया आपको ही चुकाना है। ये तो बना रखा सिस्टम मूर्ख बनाने लोगों के, और तुम मूर्ख बन रहे हो तो क्या करें? ऐसे यहाँ प्रति समय नया नया आत्मा आता है, या प्रति समय नया आत्मा आता है। हाँ, उस द्रव्य की पर्याय प्रति समय नई नई उत्पन्न होती है। नदी वही है, नदी में पानी नया नया प्रति समय आता है। नदी वही है, नदी बदल नहीं गई। पानी नए आने से नदी दूसरी नहीं कहलाती क्या? है नहीं कहलाती क्या? पर कह रहे नहीं, पानी नहीं आया तो नदी नहीं। अब किसको समझाए? इसलिए सब जगत में मिथ्या मतों का प्रचलन चलता है। क्षणिक मति ऐसा कहते हैं कि शरीर में आत्मा प्रतिजन नया नया आता है। फिर कोई कर्तावादी कहते हैं कि जीव को कोई उत्पन्न करता है। वे ऐसा कहते हैं कि भगवान नवीन जीव बना बना कर संसार में रखता जाता है, वही जब चाहे तब मारता है। एक मत ऐसा भी है कि वो जब चाहे जीव को पैदा करता है, जब चाहे जीव को मारता है। उसकी इच्छा के अनुसार जीव पैदा होते हैं और उसके इच्छा अनुसार जीव को वो मारता है। जीव को बना बना के भेज देता है, उसकी इच्छा समेट लेता है। देखो पहले पृथ्वी समेट ली थी, और फिर ऐसा युग आने वाला है जो वो सब पृथ्वी को समेट लेगा। समय आने वाला है। कौन सा कितना सन दिया था उसने? 2024 ऐसे कुछ। उसमें 2024 में पूरे विश्व में 64 लाख संख्या रह जाएगी। मनुष्यों की संख्या 64 लाख रह जाएगी सब। उसने जो घोषणा की वो जिसके आधार पर, हाँ भविष्यवाणी, हाँ भविष्यवाणी की उसमें कि उसने जो भविष्यवाणी की तो चलता है। अरे यहाँ कम हुए, बहुत सारी घोषणाएं सब गलत हो गई, तो चलती रही घोषणाएं होंगी, पर जिनेंद्र भगवान के द्वारा की गई घोषणा एक भी गलत नहीं हुई, वो कभी कोई गलत नहीं होती है। तो एक जो घोषणा हुई, जो भी होगा, तो ऐसा तो नहीं है कि प्रभु समेट रहा है वो। अब मान लो इतने उस समय 64 लाख ही रहे जीव, मानो कोई बात नहीं, पर वो जीव मर करके अन्य पर्याय में गए हैं, समाप्त नहीं हुए हैं। कोई ब्रह्मा ने नहीं किया है, उसने बना के भेजे थे। अब उसकी इच्छा होगी समेट लो भैया, है तो अपनी इच्छा से वो फैला देता है, अपनी इच्छा समेट लेता है। ये कौन सा सिस्टम है? तेरी इच्छा हो तो भेज दे, तेरी इच्छा हो तो समेट ले। उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है जो करे। हाँ उनकी मर्जी है, पर कैसी मर्जी? कोई हेतु तो चाहिए किसी की मर्जी का भी। सरो दीदी, मर्जी का हेतु तो होगा, कोई आधार तो होगा कि जब जब संसार में पाप बढ़ता है तो फिर वो उनको समेट लेते हैं। वो फिर वापस धीरे धीरे दम बढ़ता है तब चलने देते हैं। तो पाप किसने कराया था? जब तुम्हारे बगैर पत्ता नहीं हिलता, तुमसे पाप किसने करवाया? तुमने कराया। तो क्यों करवाया तुमने पाप? फिर
तुम पाप भी तुम करवाते हो और समेटते भी हो, भर दिया है जो करो यूं, कोई सिस्टम नहीं। ऐसी कपोल कल्पित जगत में सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। यहाँ कहते हैं कि ऐसा नहीं है भैया, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र सत्ता का मालिक है। पाप भी वह स्वयं करता है, पुण्य भी वह स्वयं करता है, धर्म भी वह स्वयं करता है। सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। ईश्वर का इसमें कोई रोल नहीं है। ईश्वर का रोल इतना है कि वो तुम्हारे कर्म को जानता है, बस जानना देखना उसका काम है। वो जानता देखता है, बाकी आप करो, आप भरो, जो करे वो भरे। ईश्वर करता भी नहीं और ईश्वर भरता भी नहीं। तुम करते हो तो तुम भरो, सिस्टम तो यही है। अब नहीं मानो उसका कोई इलाज नहीं, जिसकी जैसी मान्यता वैसे माने। जगत में तो खुले दरवाजे हैं, सब जगह हैं। सोना क्या भाव? तो सोना 40,000 रुपये। सोना क्या भाव? के 30,000। सोना क्या भाव? के 62,000। तो आप पढ़ो तो सही, उसमें लिखा है इतने कैरेट का ये भाव, इतने कैरेट लिखे है ना, है। पर कौन सा है प्योर शुद्ध? यहाँ जो रेट है प्योर शुद्ध सोने की बात कीजिए। अब तुम देख रहे हो, देखो उसमें लिखा, पर वो माल कितना है? झगड़ने के पहले सोचो तो सही। लिखा है तो हमने तो गूगल पे देखा था कि देखा, गूगल पे लिखा हुआ है ना, तुम बराबर तो देखो, देखते नहीं और बस एक अंश पकड़ करके अपनी बात झगड़ा वही है। इसलिए वस्तु स्वरूप को अच्छी तरह समझेंगे तो वस्तु स्वरूप समझ में आएगा। ऐसे अनेक मिथ्या मत हैं जिनका यहाँ खुलासा किया जाएगा और एक सत्य मत का यहाँ स्वीकृति दी। ये मत कहाँ है? अपने अंदर, बाहर मत ढूंढो। ये सब ऐसी मान्यता हमारे अंदर पड़ी हुई है। ये जो भूले बता रहे हैं वो हम ही मानते हैं कि वो मत बाहर में नहीं ढूंढना, अपने अंदर में ऐसी मान्यता उसको निकालना है। ये सब अपन क्या ढूंढेंगे? बाहर, अच्छा वो ऐसा मानते, वो ऐसा मानते, वो ऐसा। ये हम ही मानते हैं, हम ही माने, अंदर मान्यता ऐसी पड़ी हुई है। उस भूल को दूर करने की बात है, ठीक है। बाहर में मत बना तो कोई मानने वाला कौन है? हम में से तो है। तो अपनी भूलों को दूर करने के लिए यहाँ पर ऐसा वस्तु का स्वरूप जो है सही बता करके हमारी भूल दूर करने का प्रयास किया गया है और आगे चलेगा।